Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are safe and keeping your spirits high during this trying times. ये है 4th व्लॉग मेरे कश्मीर सीरीज़ का और अगर आपने पहले 3 व्लॉग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। और इस व्लॉग में मैं कराऊंगी आपको श्रीनगर सिटी की सैर और बताऊंगी यहाँ कौन कौन से हैं मेन प्लेसेस ऑफ अट्रैक्शन जहाँ आपको जाना ही चाहिए। मैं आपको लेके चलूँगी यहाँ के ट्यूलिप गार्डन में, साथ ही लेके चलूँगी यहाँ के बोटानिकल गार्डन में और फिर चलेंगे यहाँ से परी महल और इसके साथ आप जा सकते हो यहाँ के तीनों मुगल गार्डन्स में। सबसे बड़ा है निशान बाग, फिर है यहाँ पे शालीमार बाग और है साथ ही चश्मे शाही बाग। एक और बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं और जाते भी कम ही लोग हैं, वो है यहाँ का बादाम वाड़ी। और इवनिंग में आप लोग जा सकते हो यहाँ के फेमस हजरत बल दरगाह में। तो फ्रेंड्स, और देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का व्लॉग। और अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल ट्रूली मधुमिता को। तो ये है कंटिन्यूएशन मेरे कश्मीर सीरीज़ के 3rd व्लॉग का। डल लेक में शिकारा राइड और फ्लोटिंग मार्केट में शॉपिंग के बाद हम लोग निकल पड़े श्रीनगर एक्सप्लोर करने। लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था डल लेक का एक्सपीरियंस मेरा, पर बस लेक के लिए ही फेमस नहीं है श्रीनगर, यहाँ के गार्डन्स भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। तो आज मैं ले चलूँगी आपको सारे गार्डन्स की सैर पे। और उससे पहले देख लीजिए यहाँ का व्यू। श्रीनगर इज सराउंडेड बाय 2 मेजर हिमालयन रेंजेस, द ग्रेट हिमालय एंड द पीर पंजल। तो आगे आप लोग देख रहे हो हिमालयन रेंजेस जो कि लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और श्रीनगर के रोड में आपका ड्राइव रहेगा बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल। यहाँ से ये व्यू देखिए, आपको लगेगा आप किसी पोस्ट कार्ड के अंदर ही चले गए हैं। जो हम लोग बचपन में पोस्ट कार्ड्स रखते थे ना, वैसा ही है यहाँ का सीनिक ब्यूटी। लैंडस्केप देखिए, यहाँ इतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और यहीं से ड्राइव करते करते हम लोग पहले ही पहुँच गए हमारे फर्स्ट स्टॉप ट्यूलिप गार्डन में। लाल चौक जो है सेंटर ऑफ श्रीनगर, वहाँ से ट्यूलिप गार्डन का डिस्टेंस है अराउंड 6 किलोमीटर्स। और डल लेक के बीच में ये फाउंटेन्स भी हैं और इवनिंग में लाइट एंड साउंड शो भी होता है यहाँ पे। और फाइनली हम लोग आ गए हैं ट्यूलिप गार्डन में। ट्यूलिप फेस्टिवल होता है बस 1 मंथ के लिए। ट्यूलिप फेस्टिवल होता है लास्ट वीक ऑफ मार्च से 3rd वीक ऑफ अप्रैल तक। यहाँ पे स्ट्रिक्टली सभी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे। अनाउंसमेंट भी हो रहा था, सभी मास्क लगा के सेफ्टी के साथ ही जा रहे थे। मना किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो हम आ गए हैं ट्यूलिप गार्डन। ये बस 1 मंथ के लिए ही ओपन होता है और वी आर लकी कि हम लोग इसी टाइम पे आए हैं। तो चलिए पूरा सैर करते हैं ट्यूलिप गार्डन का। Tulip Festival is an annual celebration which showcases the range of flowers in the garden as a part of tourism effort by the government of Jammu and Kashmir. It is organized during the spring season in Kashmir Valley. तो अगर आप स्प्रिंग टाइम में कश्मीर जा रहे हो तो आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए ट्यूलिप गार्डन। और ये ट्यूलिप गार्डन है लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन एशिया का, जो फैला हुआ है 30 हेक्टर्स लैंड में। This garden was opened in 2007 with the aim to boost floriculture and tourism in Kashmir Valley. The garden is built on a sloping ground in a terrace fashion consisting of 7 terraces. And apart from tulips, many other species of flowers like hyacinths, daffodils and ranunculus have been added as well. तो ट्यूलिप गार्डन का एक्सपीरियंस था बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग।
और ये रह चुका है शूटिंग लोकेशन बहुत सारी मूवीज़ का। और मुझे याद आ रहा था स्पेशली सिलसिला के सॉन्ग्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप श्रीनगर आ रहे हैं तो ट्यूलिप गार्डन ज़रूर विज़िट करना आप। ट्यूलिप गार्डन के पास ही है यहाँ का बोटानिकल गार्डन, जो भी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो हम आ गए हैं बोटानिकल गार्डन, श्रीनगर का बोटानिकल गार्डन। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, आई विल शो यू अराउंड। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, पहाड़ियों के बीच में ग्रीनरी। तो एक बार मैं घुमा के दिखाती हूँ आपको। This garden has a collection of about 15,000 ornamental plants and a huge collection of oak varieties. It has a rare collection of Kashmiri tropical plants. ये गार्डन है बहुत ही लश ग्रीन और यहाँ पे इतने सारे ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, आपको यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ मुझे मिले बहुत सारे लोकल कश्मीरी लोग जो आते हैं यहाँ वीकेंड्स में पिकनिक मनाने अपने फुल फैमिली के साथ। कश्मीर में जगह जगह मिल जाएंगे आपको ऐसे कश्मीरी फरहान, जो पहन के आप फ़ोटो सेशन कर सकते हो और अपनी कश्मीर की मेमोरीज बना सकते हो। तो आप लोग विज़िट कर सकते हो बोटानिकल गार्डन भी, ये जस्ट है ट्यूलिप गार्डन के सामने ही। तो आपको अगर टाइम मिले तो आप बोटानिकल गार्डन भी ज़रूर विज़िट करना। बोटानिकल गार्डन से निकलते निकलते हो गया था आफ्टरनून और हो गया था लंच टाइम, और लकीली हमें वहीं पे मिल गया ये कश्मीरी वाजवा फेस्टिवल। पनीर है जी, ये लहबी है। लहबी में क्या होता है? लहबी कबाब है सर, मटन है। ये गुश्ताबा है, मिर्ची कुरमा, ये मिर्ची कुरमा है, ये रिश्ता है। दोनों सेम है क्या? ये गुश्ताबा ये इसमें दही होती है, दूध पे बना होता है, और ये दूध पे नहीं होता है, वरना ये थोड़ा मीठा होगा ना गुश्ताबा? हाँ, थोड़ा खट्टा मीठा होता है। और रोगन जोश है। अच्छा, ये कबाब है। और ये मेथी है। मेथी मतलब मेथी का साग? मेथी नहीं, साग नहीं है सर, दाल। अच्छा, नॉन वेज है। अच्छा, हम तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ का फूड ज़रूर ट्राई करते हैं, और कश्मीर आए हैं तो कश्मीरी वाजवा तो ट्राई करना बनता ही है। तो अगर आपको भी हर जगह का स्पेशल क्विजीन ट्राई करने का शौक़ है तो आप भी ट्राई कर सकते हो कश्मीरी वाजवा। नहीं तो कश्मीर में रेगुलर फूड भी अवेलेबल है, आपको यहाँ पे राजमा चावल, दाल चावल, वेजिटेरियन फूड सब कुछ मिल जाएगा। लंच के बाद सेकेंड हाफ में हम लोग निकल पड़े परी महल की तरफ। ट्यूलिप गार्डन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस 3-4 किलोमीटर्स ही है। Pari Mahal in Srinagar is a 17th century palace built by the Mughal prince Dara Shikoh. It is a 7-terraced garden overlooking Srinagar and Dal Lake. It was further used as an observatory used for teaching astrology, and the garden have since become the property of Jammu and Kashmir government. The place is really very beautiful. It's a multi-layered garden with a backdrop of snow-clad mountains. A must-visit place for tourists in Srinagar and offers a panoramic view of the entire Dal Lake. तो मैं परी महल जाने के लिए आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी। अगर आप श्रीनगर आ रहे हो तो ज़रूर परी महल आना, यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है। यहाँ से डल लेक का व्यू और श्रीनगर सिटी का व्यू आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। परी महल के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था चश्मे शाही गार्डन। श्रीनगर में है 3 मुगल गार्डन्स। सबसे बड़ा है निशान बाग, फिर शालीमार बाग, फिर है चश्मे शाही।
तो हमने बस चश्मेशाही ही कवर किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने मुग़ल गार्डन्स दिल्ली और आगरा में देख रखा है। तो यहाँ के लोकल्स ने हमें सजेस्ट किया कि आपको बादामवाड़ी जाना चाहिए। यहाँ पे आमंड ब्लॉसम एंड चेरी ब्लॉसम देखने का कुछ अलग ही मज़ा है। बहुत ही क्लीन एंड वेल प्रिजर्व्ड है ये गार्डन। बादामवाड़ी थोड़ा मेन सिटी से आउटर में है और कम ही टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं। बादामवाड़ी है निगीन लेक के पास और यहाँ से व्यू मिलेगा आपको हरी पर्वत का और साथ ही है आमंड ब्लॉसम। सो बादामवाड़ी इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड इट शुड बी इन योर बकेट लिस्ट फॉर श्योर। तो शाम हो गई थी और हमारे लौटने का वक्त हो गया था। यहाँ के सारे गार्डन 6:30 तक बंद हो जाते हैं। बादामवाड़ी से डल लेक आते वक्त ही हमें रास्ते में दिखा हजरत बल दरगाह और थोड़ी देर हम लोग यहाँ भी रुके। इवनिंग के टाइम पे श्रीनगर में मिलता है ये स्ट्रीट बारबेक्यू। डल लेक के जस्ट ऑपोजिट में ही बहुत सारे बारबेक्यू कॉर्नर है जहाँ से आप यहाँ का स्ट्रीट बारबेक्यू फूड ट्राई कर सकते हो। बारबेक्यू चिकन, बारबेक्यू फिश, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ। तो बारबेक्यू पैक करवा के हम लोग आ गए अपने हाउस बोट में और ये था हमारा पूरा दिन श्रीनगर का। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है भैया, कॉल कर लेंगे फिर। गुड नाइट। गुड नाइट। होम फॉर टुनाइट। तो ये था मेरा 4th व्लॉग कश्मीर सीरीज़ का। अगर आपने पहले 3 व्लॉग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए मेरे चैनल ट्रूली मधुमिता पे। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और अगर ये व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग एंड फ्रूटफुल डे, तो बहुत ही अच्छा दिन गया। कल डर रहे थे, बारिश हो रही थी तो शायद घूम नहीं पाएंगे, पर अल्टीमेटली हमने अच्छे से घूम। तो हम लोग ट्यूलिप गार्डन गए, बोटानिकल गार्डन गए, फिर परी महल है यहाँ पे, वहाँ भी गए थे। और बादामवाड़ी है एक जहाँ जो आमंड के लिए फेमस है, तो वहाँ भी गए। तो काफ़ी अच्छा गया। और फिर लास्ट में हम लोग हजरत बल मॉस्क भी गए, वहाँ बाहर से ही हमने देखा। तो काफ़ी अच्छा गया आज का पूरा दिन। और मेन अट्रैक्शन आज का था डल लेक शिकारा राइड, विच वॉज ऑसम। शिकारा से हम लोग मीना बाज़ार भी गए, शॉपिंग किया, मिशन कश्मीर का जहाँ पे शूटिंग होता है वहाँ भी गए थे। इट वॉज अमेजिंग। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। कल हमारा यहाँ पे श्रीनगर पे एक ही प्लान है, शंकर आचार्य टेम्पल है जो ट्रैक करके जाना पड़ता है। 1.5 घंटे का ट्रैक है, तो वहाँ पहले जाएंगे अर्ली मॉर्निंग और फिर हम लोग गुलमर्ग के लिए निकल जाएंगे। तो गुलमर्ग की जर्नी है नेक्स्ट। गुलमर्ग में भी बहुत कुछ एक्साइटिंग करेंगे और हम लोग गुलमर्ग के लिए भी एक्साइटेड है। वहाँ भी स्नोफॉल भी हो रहा है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल भी स्नोफॉल हो, स्नो एक्टिविटीज़ भी बहुत सारे होंगे। तो चलिए कल चलते हैं गुलमर्ग। मेरे साथ बने रहिए और stay tuned for more interesting Kashmir vlogs which are coming up very soon. So stay tuned and thank you for watching.